Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. In my previous video, I already have taught you about kinds of verbs. काइंड्स ऑफ वर्ब मैं आपको पहले बता रखा हूं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ वर्ब्स पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 आपको डे 10 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डे 11 है। डे 10 में मैं आपको काइंड्स ऑफ वर्ब्स पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट को छोड़ के ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इन सब के बारे में डिटेल्स में बताया हूं। तो मेरा YouTube वीडियो जो देखे हैं उनको पता होगा, और नहीं देखे तो आप उसको देखने की कोशिश करिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वादा करता हूं आपसे कि आज के बाद आपके मन में यानी ब्रेन में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा काइंड्स ऑफ वर्ब्स को लेकर। यानी वर्ब में एक परफेक्शन आएगी आपके अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 2 डे 11। आज का मेरा टॉपिक है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मैं हमेशा हर अपने YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में बोलता हूं कि कुछ भी सीखने से पहले उसका डिफिनेशन जान लें। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। हम देखें कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। बोले अजीब सा नाम है, कहां से आया ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप डिफिनेशन सुनोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। फाइनाइट वर्ब इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जब आप गाइड्स में पढ़ोगे बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स मिलते हैं तो बच्चे उसमें क्या है पजल हो जाते हैं। यहाँ आपको बहुत शॉर्ट छोटे से वीडियो YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के जरिए मैं आपको बेहतर समझा दूंगा। बस बने रहिए, माइंड और बॉडी को कंसंट्रेट करिए। तो फाइनाइट वर्ब का डिफिनेशन था, क्या था कि इट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। लेकिन दूसरा है नॉन फाइनाइट। बोलने से ही लग रहा है कि इसका अपोजिट ही होगा, है कि नहीं। तो नॉन फाइनाइट इसे बोलते हैं कि डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता हो। कैसे नहीं बदलता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ही लव्स प्लेइंग। बात हम अभी फाइनाइट की कर लें। ही लव्स प्लेइंग, यहाँ ही के बाद आने वाला जो मेन वर्ब है लव, मतलब पसंद करना या प्यार करना, खेलना पसंद करता है। अगर इसको देखा जाए तो यही हुआ, क्या वह खेल से प्यार करता है या खेलना पसंद करता है। तो ये जो वर्ब है आपका लव, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आने वाला ये वर्ब में यस लग गया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो यस लगना है। नीचे लिखा है आई लव प्लेइंग, आई लव प्लेइंग। यहां पे देखिए वही है मेन वर्ब, लेकिन उसमें यस नहीं लगा है। कहने का मतलब यहां सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और यहां सब्जेक्ट 2 नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे आई है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। यहां ही के बाद लव्स लिखा है और आई के बाद लव लिखा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम छोटे छोटे, जिससे आप बेहतर समझ जाएं। ही गोज, यहां पे भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए हमने गोज लिखा। तो ये भी इसके अकॉर्डिंग टू बदल रहा है। ही गोज, वह जाता है। आई गो, मैं जाता हूं। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू फाइनाइट वर्ब चेंज होता है। ये अब आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब है क्या। जैसा इसका डिफिनेशन वैसा इसका एग्जांपल, ठीक। अब आते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये बदलता नहीं है। कैसे नहीं बदलता आपको दिखाते हैं। यहां पे एक सेंटेंस लिखा ही लव्स प्लेइंग। आप देखेंगे अगर तो यहां जहां भी ये लव्स लिखा हुआ है ये तो चेंज हो गया, यहां भी चेंज हुआ, यहां भी चेंज हुआ, लेकिन यहां जहां प्लेइंग लिखा है ये नहीं चेंज हुआ। तो ये प्लेइंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ इतना जान लेने से कि नॉन फाइनाइट वर्ब वही होता है जो चेंज ना हो, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो प्लेइंग है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 भाग हैं। कौन कौन से, जेरंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल। अब नाउ वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस इज इट जेरंड, इनफाइनाइट और पार्टिसिपल। अब आपको ये फाइंड आउट करना है
कि बहुत आसानी से तो मैं बता दिया आपको कि ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये नहीं चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन नहीं चेंज हुआ, नॉन फाइनाइट है, तो इसके जो तीनों हैं जेरंड, इनफाइनाइटिव और पार्टिसिपल, इनमें से ये क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो आईएनजी जिसमें लगता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो वर्ब नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम दूसरा नाम उसका जेरंड है। तो जिसमें आईएनजी जुड़े उसे हम क्या बोलेंगे, जेरंड, ठीक है। तो ये जो आपका था आईएनजी जुड़ा हुआ जेरंड। अब आप सोचोगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जाने से पहले हम ये क्यों ना क्लियर कर लें कि जेरंड और भी कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही जेरंड होता है जिस वर्ब के अंदर आईएनजी लग गया वो नॉन फाइनाइटिव बन गया और नॉन फाइनेटिव बन गया, और वही नॉन फाइनाइट जो है जेरंड है, नॉन फाइनाइट का वो जेरंड है। अगर बोला जाए कि ये नॉन फाइनाइट है आईएनजी वाला तो क्या है, तो जेरंड। तो किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लग गया तो ये समझ लीजिए कि वो अब फाइनाइट वर्ब नहीं रह गया, क्या बन गया, वो जेरंड बन गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहां पे आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है ही स्टार्टेड प्रेइंग। अब आपसे कोई बोले कि ये स्टार्ट जो है ये एक वर्ब है जिसके अंदर ईडी जुड़ा है, ईडी जुड़ा है, ठीक है। तो हम अभी रेगुलर इरेगुलर वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं, वो मैं आपको पहले बता रखा हूं। तो आज हम देखें स्टार्टेड में ईडी जुड़ा, लेकिन आगे आने वाला ये वर्ब जो है प्रेइंग, ये क्या है, तो अब तो आप बता सकते हो क्या है। हाँ भाई जो बोल रहे हो वही है, जेरंड है। जेरंड बोलने से पहले आप उसको ये बोल सकते हो कि ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट बोलने के बाद अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है, तो क्या है, जेरंड है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जेरंड होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए यहां सब्जेक्ट ही है, इसके साथ स्टार्टेड लगा है, यहां ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे आई है, आई के बाद लिखा है आई बिगैन टू प्रे, आई बिगैन टू प्रे। ये जो बिगैन है, बिगिन का सेकंड फॉर्म है, बिगिन BEGIN, जिसका मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, उसका सेकंड फॉर्म बिगन और थर्ड फॉर्म विगन होता है BEGUN, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि यहां लिखा है आई बिगैन, तो ये चेंज हो रहा है। यहां तक अगर आप देखें, यहां से लेके यहां तक, ये यहां पे आप देखेंगे किसको, इसे और इसे, ही के बाद आने वाला वर्ब ईडी जुड़ा है, आई के बाद आने वाला वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो ये भी सेकंड फॉर्म में, लेकिन इसमें ईडी नहीं जुड़ा है क्योंकि ये दूसरे टाइप का वर्ब है, और यहाँ पे ही के बाद आने वाला हैज लिखा हुआ है। तो जितने ये चेंजिंग हो रहे हैं ये सब क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और जहां पे नहीं चेंज होता वो क्या है, नॉन फाइनाइट, क्या है, नॉन फाइनाइट। अब हम दूसरा देखते हैं, आई बिगैन टू प्रे, आई बिगैन टू प्रे, इसमें ये टू प्रे जो है लास्ट में लिखा हुआ टू प्रे, ये क्या है, ये तो नहीं बदला, ठीक है, टू प्रे का टू प्रे ही है। तो टू प्रे अगर नहीं बदला तो क्या है, ये है नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट है तो उसमें से क्या है, नॉन फाइनाइट का वो क्या है, कौन सा पार्ट है, जेरंड है कि इनफाइनाइट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इनफाइनाइट है। आप सोचोगे आपकी इनफाइनाइट में इनफाइनेटिव होता है। इनफाइनेटिव क्या होता है, इनफाइनेटिव उसे बोलते हैं जिसमें टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे बहुत से एग्जांपल हैं, कई ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसमें एक साथ दो वर्ब आता है। जैसे मानो मैं मेला देखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू सी द फेयर, आई एम गोइंग टू सी द फेयर। वह खाना खाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू ईट द फूड। तो टू के बाद ईट, टू के बाद सी। कभी भी आप टू के बाद जब भी दो वर्ब का कॉम्बिनेशन हो तो मेन वर्ब के बाद आने वाला जो आपका वर्ब होता है उसमें टू लगाकर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। कभी भी आप देखेंगे, चाहे आप गाइड पढ़ें या बुक्स पढ़ें, आप देखेंगे तो टू के बाद आने वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये टू के साथ प्रे लिखा हुआ है, देखो प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है, तो प्रे फर्स्ट फॉर्म ही है। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है,
तो हम बोलेंगे ये नॉन फाइनाइट है। तो नॉन फाइनाइट है तो नॉन फाइनाइट का कौन सा पार्ट है? आईएनजी अगर होता तो हम बोलते थे जेरंड है, लेकिन अब टू प्लस परे लिखा है तो टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइटिव। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटिव। समझ गए? उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी आप सेंटेंस लेते हो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है, ठीक है, टू के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, और टू के साथ जब भी जुड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ठीक है, और वही आपका इनफाइनिटिव कहलाता है। क्या वो कहलाता है? इनफाइनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहां लिखा है ही हैज प्रेड, ही हैज प्रेड, उसने पूजा कर लिया। पार्टिसिपल का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में तीन चीजें उभर कर आती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा फ्यूचर नहीं होता, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तीन पार्टिसिपल होते हैं। जब इसका यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट बनाऊंगा बहुत बेहतर समझाऊंगा और आप अच्छी तरह समझेंगे। बस आज आप इतना जानिए कि यहाँ पे ये जो है एक पार्टिसिपल है, यानी जो थर्ड फॉर्म है इसी को ही पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, ही हैज प्रेड। और जब भी पार्टिसिपल होता है, कोई भी अगर वर्ब हम ले लें तो कोई भी जो वर्ब होता है उसके 5 फॉर्म होते हैं। एवरी वर्ब हैज इट्स 5 फॉर्म्स। जैसे छोटा सा कोई भी ले लो, ठीक है, इसी को ले लो, प्रे ले लो, प्रे, प्रेड, प्रेड, नेक्स्ट प्रेज, प्रेइंग, इसके बाद प्रेज। जैसे आसान भाषा में समझो, गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका आ गया गोइंग। जो गोइंग है फोर्थ फॉर्म जो है वर्ब का, मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, वही आपका जेरंड है। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड जेरंड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में जिसमें एस या एस लगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हम आपको फॉर्म नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका रिश्ता उससे है, इसलिए जरूरी था एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना। तो अब हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है? जो थर्ड फॉर्म है वही हमारा पार्टिसिपल है। कहने का मतलब मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, वह दौड़ चुका है, ही हैज रन। ठीक है, मेरे पास, ठीक है, नहीं, अगर मेरे पास है तो उसको ये ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते। मेरे पास वो आया था, ही हैड कम टू मी। तो हमेशा कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम के कम। तो जहां पे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हो वही आपका पार्टिसिपल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप पार्टिसिपल भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन इसको रिकैप अभी जस्ट करूंगा और एकदम आसान भाषा में आप समझ जाओगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार रिकैप करने से आप रिफ्रेश भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह एकदम शॉर्ट और नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। इतने ही देर में आप समझ जाएंगे दोनों को। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता है, ही गो, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। हमेशा चेंज हो रहा है, कहीं गो हो रहा है, कहीं गोज हो रहा है, कहीं गॉन हो रहा है। समझ में आ गया? ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। क्लियर? अब इसमें हम ढूंढेंगे कि नॉन फाइनाइट क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो चेंज ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ही स्टार्टेड प्रेइंग, उसने प्रार्थना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब ये जो आईएनजी लगा, उसमें किसी भी वर्ब में आईएनजी लगे तो वो क्या है? फाइनाइट है। किसी भी वर्ब में टू के बाद में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा जाए तो वो फाइनाइट है। किसी भी वर्ब में अगर ईडी लगा जाए तो वो नॉन फाइनाइट है। यानी तीन के तीनों आईएनजी लगा है तो नॉन फाइनाइट। टू परे लिखा हुआ है या टू के बाद कोई भी वर्ब लिखा है, क्या है? नॉन फाइनाइट। अगर परेड थर्ड फॉर्म आपको कहीं पे भी दिखता है तो नॉन फाइनाइट। बट नाउ यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट which kinds of non-finite is it। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि नॉन फाइनाइट तो तीनों क्लियर हैं, तीनों नॉन फाइनाइट हैं। बस आपको ये देखना है कि नॉन फाइनाइट तो है, लेकिन कौन सा नॉन फाइनाइट है। ठीक है, जेरंड है कि इन्फिनिटिव है कि पार्टिसिपल है। तो जिसमें आईएनजी जुड़ा, जिसमें आईएनजी जुड़ा है वो आपका जेरंड है। जिसमें टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ा है वो आपका इन्फिनिटिव है। और जो आपका थर्ड फॉर्म है, कोई भी वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म है, चाहे वो रेगुलर वर्ब हो चाहे इरेगुलर वर्ब हो, इफ द वर्ब यू फाइंड इन थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म, तो वही पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे हो, परेड है, प्लेड है, ठीक है, कोई भी है।
गो वेंट गॉन है, ठीक है, गॉन भी थर्ड फॉर्म है, इट एट इटन है, बहुत से ऐसे फॉर्म है। तो जहां पे थर्ड फॉर्म आता है वही आपका पार्टिसिपल है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी क्लियर अगर अभी भी नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको कि अगर यहाँ पे आईएनजी आप जोड़िए, आईएनजी यहाँ पे आ गया वर्ब के साथ, भी प्लस आईएनजी, ठीक है। अब आपका बन गया जेरंड, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है, भी प्लस, सॉरी यहाँ पे आपको भी प्लस नहीं बल्कि ये लिखना है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इनफाइनेटिव है, इनफाइनेटिव है। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल तो आपको बता दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म भी जो है थर्ड फॉर्म जैसे होते हैं, जैसे प्ले का प्लेड हो गया, तो इतना घबराना नहीं है, बस आप ही जानिए पार्टिसिपल वही है जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपल के लिए कुछ लिखो, या तो सेकंड या थर्ड फॉर्म कुछ भी लिखना ठीक नहीं होगा, सिर्फ आप जानो कि थर्ड फॉर्म ही आपका पार्टिसिपल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। और इस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।